हमें ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। गुल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुल साहब, जंगें कहीं और पे चल रही हैं लेकिन मुस्तकबिल की तैयारियां कहीं और पे हो रही हैं। अगर हम जर्मनी को देखें, फ्रांस को देखें, कनाडा को देखें, बरतानिया को देखें, अमेरिका को देखें, इसराइल को देखें या मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक जिनमें यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर शामिल हैं, ये सारे के सारे अपने डिफेंस बजट के अंदर इजाफा कर रहे हैं। और इसके मद्दे मुकाबिल टॉप 100 कंपनीज देखें जो मैन्युफैक्चरर्स में से हैं, जो मिसाइल बनाती हैं, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बना रही हैं, ड्रोन बना रही हैं, या स्मार्ट चिप्स के ऊपर काम कर रही हैं, उनके शेयर्स के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। तो हमें तो ये लगा कि जंगें जो हैं वो दुनिया की मईशत तबाह कर रही हैं, लेकिन जंगें बहुत सौ को फायदा भी दे रही हैं, बहुत सौ के शेयर्स में इजाफा हो रहा है। तो ये जंगें हमें किस तरफ को लेके जा रही हैं और रुझान क्या बना रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात यह है कि जब भी कोई सुपर पावर अपने आखिरी वक्त के ऊपर आती है तो नेचुरली बहुत सारे अलायंसेस भी बनते हैं, बिखरते भी हैं, और साथ एक बैलेंस शिफ्ट हुआ करता है। और ये वही टाइम है कि अभी आप ट्वाइलाइट टाइम से गुजर रहे हैं। ये धुंधलिका है, कुछ अरसे के बाद ये छट जाएगा, या सुबह हो जाएगी या मुकम्मल रात हो जाएगी। इसलिए पहली बात यह है कि दुनिया ने 2-3 जो मिसालें सामने आई, उनके अंदर जैसे सदर मेड्यूरो को उठा लिया गया वेनेजुएला के, और वो वहाँ बैठे रहे। साथ ही साथ जो है आपने ईरान के मामले पे देख लिया, और जंगों का जो पैटर्न था वो भी तब्दील होना शुरू हुआ। खासतौर पे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज हासिल था पाकिस्तान भारत जंग में, पाकिस्तान को ये भी दुनिया ने महसूस किया। और हमने ये भी देखा कि जिस तरह से ड्रोन वॉरफेयर को, मिसाइल वॉरफेयर को, क्योंकि पाकिस्तान की भी जो जंग हुई उसके अंदर एयरफोर्स का तो अपना एक ज़ाहिर है डिटरेंस मौजूद था, लेकिन जो ज्यादा मिसाइल के साथ हमने प्रिसिजन हिटिंग की, ये भी बड़ी अहमियत का हामिल था। जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स थे S-400 जैसे, वो भी हमने नाकारा होते देखे। अब इसका मतलब बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि इसके बाद की जो जंग है वो ईरान के है। ईरान का भी आपने देखा कि उनके जो बेस्ट डिफेंस सिस्टम्स थे उनको उन्होंने चीट कर दिया, और कहीं ना कहीं जाके उन्होंने लूप होल तलाश कर लिए, और वो जाके पेनिट्रेट करने में उनको आसानी हुई। ईरानियन मिसाइल सिस्टम जो था, बावजूद इसके कि ईरान के पास कोई जो है वो एयरफोर्स नहीं थी, मतलब एयरफोर्स तो है उनके पास, लेकिन जिसको आप कहते हैं कि एक्टिव एयरफोर्स, जिसके अंदर मॉडर्न वॉरफेयर के जहाज मौजूद हों, वो उनके पास मौजूद नहीं थी। इस वजह से जो उनकी टेक्नोलॉजी ड्रोन के ऊपर और मिसाइल के ऊपर हुई, यही वजह है कि अब दुनिया के अंदर जहाँ जंगें मईशत को तबाह बर्बाद कर रही हैं, वहीं मेरे ख्याल में जंगें जो हैं वो मईशत को इस्तेहकाम बख्श रही हैं, लेकिन एक मखसूस तबके को, एक मखसूस इंडस्ट्री को जो जंग से रिलेटेड हैं। और जंग से रिलेटेड जो इंडस्ट्री होती है, यासिर साहब, आप जानते हैं कि ये वो इंडस्ट्री होती है जो कहीं न कहीं हाई लेवल के ऊपर लोगों के साथ कहीं न कहीं मुंसलिक होती है। यानी लेकिन कि सर समझ से बालातर बात है कि एक जिसके 110% शेयर बढ़ रहे हैं 2-3 सालों में, एक कंपनी जिसके 63% बढ़ रहे हैं, एक कंपनी जिसके 36% बढ़ रहे हैं, ये नॉर्थरॉप ग्रोमैन, लॉकहीड मार्टिन और रैथ्यून, ये सारा पैसा कमाई जा रही हैं, दुनिया से बिलियंस डॉलर्स निकलवाई जा रही हैं, इन्हीं के साथ ही एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो दुनिया ने कोई खाना पीना है, पेट की भूख भी मिटानी है, या सारे का सारा असलहा में झोंकना है? देखिए, सॉवरेनिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में मुकद्दम होती है। जिसके मुल्क के पास आज़ादी होगी, और आज़ादी ज़ाहिर है उनकी फौज की ताकत और मजबूती से हासिल होती है। यूरोप का शिराजा इसलिए बिखरा क्योंकि यूरोप के अंदर ये एक फियर पाया जा रहा है कि अमेरिका अब उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, और रूस के एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं। रूस चाहता है कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक को दोबारा हासिल कर ले, और अगर वो मुकम्मल नहीं तो कम से कम काफी हद तक अपना असर और रसूख ईस्टर्न यूरोप के ऊपर जमाए रखे। जिसकी वजह से ममालिक ने सोचा कि जब नेटो भी कमजोर हो चुका है, ना होने के बराबर, और अमेरिका की छत्र छाया भी मौजूद नहीं है मुस्तकबिल में, जिस तरीके से छोटे ममालिक लाइक एस्टोनिया के ऊपर, क्योंकि उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल होके रूस के अंदर ड्रोन जाते हैं यूक्रेन की जानिब से, तो नतीजा बड़ा ही भयानक निकल रहा है। वहां हर थोड़ी देर में टेलीफोन के ऊपर अलर्ट आ जाता है,
ड्रोन अलर्ट आ जाता है लिखा हुआ, जिससे खौफ और हिरास पैदा हो रहा है। तो ये तो छोटे-छोटे मुल्क थे, इन बेचारों ने तो कभी किसी को कोई बुरा नहीं किया था। नतीजा ये है कि आज जब अमेरिका से हट रहे और ये इस तरह अपनी इकोनॉमी को ब्लॉसम कर रहे थे, इनके पास ठीक है, इनको कोई गम फ़िक्र नहीं था कि जी चलो, इनको सिक्योरिटी तो फराहम हो रही है। अब जब इनको सिक्योरिटी खुद करनी पड़ रही है, तो नेचुरली इसमें बूम आ रहा है डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर। जैसे अभी आपने लॉकहीड मार्टिन वगैरह का ज़िक्र किया, दीगर जो है इंडस्ट्रीज़ का ज़िक्र किया। ये वो तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि अब एआई जनरेटेड मॉडर्न वॉरफेयर मिसाइल के ऊपर बेस्ड और साथ टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर जो है उसको ये सामने रख के ला रही हैं। अब जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, लोग ये कहते हैं कि जहाज आपके पास जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन जहाज के ऊपर जो मिसाइल है वो उससे ज्यादा अहमियत रखता है। जैसे ड्रोन के ऊपर जो मिसाइल है वो हेल फायर मिसाइल अपना एक खास मुमताज मुकाम रखता है और उसकी प्रिसीजन हिटिंग, ड्रोन जो है अगर गिर भी जाए तो कोई बंदे का नुकसान नहीं होता, लेकिन जहाज गिर जाए तो बंदे का नुकसान हो जाता है, पायलट का नुकसान होता है, पकड़ा जाए तो और मुसीबत, मर जाए तो महा मुसीबत। इसलिए जो आपने देखा कि अभी F-15 के पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने एक बहुत भारी कीमत अदा की। न सिर्फ वो पैसे के लिहाज से अपनी शोहरत को भी गंवाया, अपने पैसे को भी गंवाया और साथ ही साथ जो है अपने कई लोगों को नुकसान पहुंचा दिया, जानी नुकसान हो गया। हाउएवर देखिए, कमिंग बैक टू द मॉडर्न, अभी इसके अंदर जो इश्यूज आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं? इश्यूज ये आ रहे हैं कि जो इस टाइम पे जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है या वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, उनके साथ बहुत सारी चीजें जो जिनको कहते हैं कि बहुत सारे कदगने लगी हुई हैं, स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं और आप ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। आप ये ड्रोन जो है ये अगर उड़ाएंगे तो आप फलाने मुल्क के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप इस पे जो है वो ये मिसाइल नहीं लगाएंगे या इसकी मेंटेनेंस आप हमसे ही करवाएंगे, आप इसको आजाद नहीं मेंटेनेंस कर सकते, इतने साल तक के लिए हमारे टेक्नीशियन आपके पास बैठे रहेंगे वगैरह वगैरह। इसलिए जो ईस्टर्न टेक्नोलॉजी है जिसको पाकिस्तान लेके चल रहा है, तुर्की लेके चल रहा है, चाइना लेके चल रहा है, इसकी मांग बढ़ती जा रही है। एक तो ये सस्ता है और दूसरी जानिब जो है अभी देखें ना, दुनिया को जो जानने वाले हैं उनको मालूम है कि ईरान के अंदर भी एक टेक्नोलॉजी मौजूद है और उस टेक्नोलॉजी ने अमेरिका को भी मजबूर कर दिया कि वो अब अपनी एयरफोर्स नहीं भेज रहा। आपने नोट किया होगा यासिर साहब, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, कि अमेरिका जो है वो अभी नेवल ब्लॉकेड की बात की। सर मैं यही सवाल आपसे पूछने वाला था गुल साहब, कि आप ये देखिए कि रशिया दुनिया की बड़ी ताकतों में शुमार होता है और उसके मुकाबले में यूक्रेन एक छोटा सा मुल्क है। क्या वजह है कि अब तक रशिया जंग नहीं जीत सका, या फिर इस जंग को प्रोलॉन्ग करके और मकासद जो है वो हासिल किए जा रहे हैं? फिर क्या वजह है कि जब ईरान के पास फजाई ताकत ही नहीं है तो अमेरिका के पास दुनिया की बेहतरीन फजाई ताकत होने के बावजूद भी ईरान के ऊपर जो है वो हमले नहीं हो रहे, लेकिन नेवल ब्लॉकेड जो है उसका हरबा आजमाया जा रहा है? तो फिर इस जंग को तूल देने के फवाइद क्या है? देखिए, एक तो रशिया है और एक ईरान वाला मामला है। रशिया के ऊपर तो वो चाहते हैं कि रशिया को ब्लीड करवाएं और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की को वो सपोर्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हैं और जाहिर है रशियन टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है अमेरिकन टेक्नोलॉजी के मद्दे मुकाबिल। खास तौर पे जो ड्रोन इसीलिए उन्होंने इस्तेमाल किए ईरान के, रशिया ने, जो कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी के ऊपर एडवांटेज हासिल रखते थे। दूसरी जानिब अगर ईरान की बात की जाए तो आप देखें F-35 और F-15, A-10 थंडरबोल्ट के KC-135 एक्सेट्रा C-3 जैसे जहाजों को मार गिराना, ये यकीनन इस बात की गमाज़ी करता है कि ईरान के पास अमेरिकन नेवी एयरफोर्स के लिए एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी मौजूद है और वो सुपीरियर टेक्नोलॉजी जो है वो उनके जहाज़ों को नीचे ले आती है। इसी वजह से जब उनके 2-4 जहाज गिरना शुरू हुए तो उन्होंने वहां से एयरफोर्स को अपनी डिसएंगेज कर लिया। जबकि रूस का जो मामला है वो फर्क है। रूस अब अपनी टेक्नोलॉजी, उनके जितने भी जहाज हैं वो मनूवरेबिलिटी में तो बहुत अच्छे हैं। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, टीवी में भी, कि वो जहाज चलते चलते यूं करके एकदम 9 Gs पुल कर लेता है,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ये जहाज के डॉग फाइट से रिलेटेड नहीं है। ये तो अभी मैंने जैसे कहा ना, बियॉन्ड विजुअल रेंज। अब जो इंडिया मिसाइल खरीद रहा है रूस से, वो 400 किलोमीटर बियॉन्ड विजुअल रेंज है, जो कि जाहिर है हमारे जो PL-15 के मुकाबले में वो एडवांटेज हो जाएगा। लेकिन तब तक हमारा PL-17 वगैरह आ जाएगा, हम उसको देख लेंगे। लेकिन हाउएवर अब जो सारा सिस्टम है वो स्पेस का भी चल रहा है। यानी कि आपने देखा अभी चाइनीज जब परेड हुई तो उसमें स्पेस कमांड का भी जिक्र किया गया, और इसी तरह से अमेरिकन स्पेस कमांड भी मौजूद है। यानी कि मिसाइल और जितनी भी चीजें हैं ये स्पेस में जाएंगे और स्पेस से फिर रीडायरेक्ट होंगे, जिस तरह जिसको क्या MIRVE कहते हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। अब ये जितने भी हैं, इनके साथ जो एक मिसाइल है उसके सामने 80 वॉरहेड शुरू हो जाते हैं। यानी कि वो 80 मुख्तलिफ जगह के ऊपर चलता है, और यही वजह है कि इन्हीं वॉरहेड्स की वजह से जो इजराइल का बेहतरीन सिस्टम था, इसमें कोई शक नहीं है, आयरन डोम और डेविड स्लिंग, लेकिन वो दोनों नाकाम हो गए। क्योंकि जब इतनी तादाद के अंदर एक मिसाइल के मल्टीपल जो बने, जिनको आप क्लस्टर बॉम्ब्स वगैरह जिस तरह से उसका जो उसकी छोटी फॉर्म है वो है, तो वो नतीजा ये निकला कि वो इतने इंगेज नहीं कर सके। इसलिए अब दुनिया जो नई टेक्नोलॉजी के ऊपर अमल कर रही है, जो मैन्ड एरियल व्हीकल्स के ऊपर तवज्जो दे रही है, और साथ ही साथ जो है AI जेनरेटेड, यानी कि जो जैसे लियाओमिंग 1 है, जो चाइनीज जहाज है, 6000 किलोमीटर के ऊपर उसकी निगाह है समुद्र की, और उसके अंदर 5 ऐसे डोम्स हैं जो एक एक चीज को मॉनिटर भी करते हैं और रिकॉर्ड भी करते हैं। और साथ ही साथ वो बेडू सैटेलाइट से जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड है, और फिर वो AI जो सिस्टम है उसके साथ भी अटैच्ड है, और न्यूरल एल्गोरिदम टेक्नोलॉजी के साथ लेस है। इसका मतलब यह है कि जब वो जहाज ऊपर से नीचे देखता है और पता चलता है, तो वो तमाम हरकत और सकनात बहरी सतह के ऊपर वो रिकॉर्ड कर लेता है, और उसके बाद AI से वो जेनरेट करता है। मैं उसकी मिसाल एक आपको देता हूं। मैं नहीं कह रहा कि ये यहाँ इस्तेमाल हुई होगी ईरान के, लेकिन मेरा ख्याल है कि F-35 जब उड़ा तो उनको ये ट्रेजेक्ट्री मालूम थी, उसने AI ने उसका पुराना हिस्ट्री रिकॉर्ड देखा था कि ये यहाँ ट्रेवल कर रहा होता है, और जब वो जहाज उस जगह ट्रेवल करने के लिए उसने 15 मिनट बाद पहुंचना था, तो यहाँ से नीचे से ईरान ने अपना मिसाइल छोड़ दिया था, जो कि कामे-काजी स्टाइल का था, जो कि मतलब यानी नई जिद्दत-पसंदी के एतबार से AI का जो निज़ाम है वो अब मजीद राइज होगा। ये दौड़ जो है ये मजीद बढ़नी है, और इसके अंदर तमाम ममालिक ने आना है। यही तरजीहात हैं